हमारे भाई और हमारी बहनें इस वक्त गजा के अंदर जिस हालत में है, वो तो उस जगह पे मासूर है जहां हमारे ये जज्बात और हमारे ये आंसू और हमारे ये नारे भी उनको पहुंचने वाले नहीं हैं। और वो बेचारे खुले आसमान तले किसी वक्त भी कोई गोली आके उनकी जिंदगी का चिराग बुझा सकती है। अस्पतालों के अंदर बच्चे जो तड़प रहे हैं और उनकी माएं, शहादत का जाम नसीब उनको हो चुका है, और बच्चे जब होश में आते हैं तो वो माओं को ढूंढते हैं और माएँ नहीं मिलती, दर्जा देती है वो बच्ची जिसने कहा था कि मैं अल्लाह से जाके शिकायत करूंगी। मैं कह शहजादी तुम शिकायत ना भी करो, तुम्हारा दर्द से भरा हुआ चेहरा और चेहरे के ऊपर लकीरों से फूटता हुआ दर्द, यही अर्श को लर्जा देने के लिए काफी है। तो मेरे अल्लाह ने जो कहा कि तुम्हें क्या हो गया कि तुम उन कमजोरों की, लाचारों की, बच्चों, बूढ़ों, जवानों की और उन खवातीन की मदद को नहीं पहुंचते। वो एक वक्त था कि वो एड़ियां उठा उठा के पाकिस्तान की तरफ देखते थे, लेकिन अब तो उन्होंने देखना भी छोड़ दिया। वो आसमान की तरफ अल्लाह की मदद का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें हम बताना चाहते हैं कि ना हमारा कोई मिसाइल तुम्हारे काम आने वाला है, ना 76 लाख फौज उम्मत मुस्लिमा की तुम्हारे काम आने वाली है, ना तेल की कमाई तुम्हारे काम आने वाली है, ना हमारे आसूदा हाल सरमायादारों का माल तुम्हारे काम आने वाला है। तुम अल्लाह की मुंतखब कौम हो। अल्लाह ने तुम्हें इस इम्तिहान के लिए चुना है। अल्लाह उन्हीं को चुनता है जिनको पसंद करता है। इस कायनात के अंदर तुम ही वो लोग थे कि जो अल्लाह का इंतखाब ठहरे, और अल्लाह ने तुम्हें इस आजमाइश के लिए, इस इम्तिहान के लिए चुना। हम ये गवाही देते हैं कि तुम कामयाब ठहरे, तुम कामयाब ठहरे, तुम कामरान ठहरे। तुमने शिकवे की जुबानी खोली, तुमने कहा फुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम हम जिंदगी की बाजी जीत गए। हमारे पास अगर मस्जिद अक्सा होती, हम कब की प्लेट में रख के यहूदियों को दे चुके होते, और उसके लिए हमारे जो तज्जिया निगार हैं वो फलसफे बगार रहे होते कि हमने मुल्क व कौम की खैर खाई में एक बहुत अच्छा फैसला किया है। लेकिन तुमने कहा खून के आखिरी कतरे तक मस्जिद अक्सा के लिए लड़ेंगे, और हमें यकीन है तुम लड़ते रहोगे हत्ता कि हज़रत इमाम महदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे पास आएंगे। मैं कहता हूँ दुनिया भर के मुस्लिम हुक्मरानों को और उमरा को कि हज़रत इमाम महदी तुम्हारे फार्म हाउसेस में नहीं आएंगे, हज़रत ईसा तुम्हारे महल्लात में नहीं आएंगे, हज़रत ईसा तुम्हारे दारुल हुकूमतों में नहीं आएंगे। हज़रत ईसा आएंगे तो उस मलबे के ऊपर बैठे हुए उन फकीरों के पास ही आएंगे, और उन्हीं के दम से फिर इस्लाम का झंडा ऊंचा होगा। तो ए गजा के मुजाहिदो, हम तुम्हें सैल्यूट पेश करते हैं, खिराज पेश करते हैं। तुमने उम्मत का भरम रख लिया, और अगर तुम भी झुक जाते तो फिर उम्मत के पल्ले क्या बाकी बचता। तुमने अपनी जानें देकर सब कुछ निछावर करके बताया कि हक के मानने वाले थोड़े भी हों वो दबा नहीं करते, सिर्फ हक के राह के ऊपर डटने वाले वो चंद लोग भी और थोड़े लोग भी अल्लाह को महबूब और अल्लाह को मतलूब हैं।